हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा स्टैटिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। अब आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये वाले चैप्टर को मैं बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो सभी लोग बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मीन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं माध्य। माध्य से हमारा मतलब होता है एवरेज, यानी कि औसत। हमें कोई एक ग्रुप यानी कि समूह दे रखा है नंबर्स का, डिजिट्स का, ठीक है। तो उसमें जो उस ग्रुप का जो औसत यानी एवरेज होगा, उसे हम कहते हैं माध्य यानी कि मीन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसे हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स को प्लस करना, यानी जितने भी हमें सम दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, डिजिट दे रखे हैं, उनको प्लस करना। जैसे सिग्मा एफ एक्स है, तो उसका मतलब है F1 x1, F2 x2, F3 x3, यानी सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वैसे ही सिग्मा एफ का मतलब है F1 F2 F3 सारे नंबर्स को प्लस करना है, यानी पहले एफ एक्स को प्लस करना है, फिर एफ को प्लस करना है, और फिर दोनों का रेशियो निकाल देंगे या इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। मीन निकालने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कल्पित माध्य विधि। इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कोई एक मीन मान लेते हैं, कहीं से भी एक डिजिट ले लेंगे और उसको हम मीन मान लेंगे, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना मीन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक चीज होती है डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। एक्स होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। उसमें से जो हमने मीन अपनी साइड से मान रखा है उसको माइनस कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। मीन निकालने का ही तीसरा मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पग विचलन विधि, ठीक है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ, जहाँ पे एच जो होता है वो होता है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये हमारी ऊपरी सीमा, निम्न सीमा, ये क्या है हमारा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमें वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल मिलेंगे, और वहाँ से हम उन्हें कैलकुलेट करके एच की वैल्यू निकालेंगे। सेम टाइप से यू के लिए हम करेंगे एक्स माइनस ए अपॉन में एच। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मेथड है मीन कैलकुलेट यानी माध्य निकालने के लिए। पहला डायरेक्ट मेथड, इसके बाद दूसरा मेथड है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर क्वेश्चन में हमें किसी पर्टिकुलर मेथड से कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हम उस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अगर वहाँ पे हमें नहीं बोला है तो हम किसी भी मेथड से उसे कैलकुलेट करेंगे, और मीन की जो वैल्यू हमारी तीनों मेथड से सेम आएगी। इस चैप्टर में जब हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोड, ठीक है। बहुलक जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, यानी जो चीज़ हमारे ग्रुप में बार बार रिपीट होती है, ठीक है, बार बार रिपीट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक यानी कि मोड। तो बहुलक के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H, जहाँ पे L होता है हमारा लोअर लिमिट मॉडल क्लास के लिए, H होता है हमारे पास क्लास इंटरवल का साइज, F1 होता है हमारे लिए फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 हमारे पास होता है जो हमारा बहुलक वर्ग है, ठीक है, उससे पहले वाली बारंबारता, F2 होता है उससे बाद वाली बारंबारता, ठीक है। बहुलक के बाद जो हमारा तीसरा टर्म है वो है हमारे पास मीडियन यानी कि माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला टर्म, सबसे बीच वाला टर्म, यानी हमें ऑब्जर्वेशन दे रखा है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखा है, उसमें से हमें पूछे कि मीडियन क्या है, तो उसे हम सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। और ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो उसका बीच वाला टर्म हमारा होता है वो हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है, ठीक है। तो नॉर्मल टर्म्स में हमारे लिए होता है अगर n की वैल्यू हमारी ऑड है,
ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म, और अगर इवन है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और बाई 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है L+n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाई H। यहाँ पे L आपको पता ही है, लोअर लिमिट है। N है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे कितने टर्म्स यानी कितने पद दे रखे हैं वहाँ पे। CF होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता कौन सी, जो हमारी मीडियन क्लास है उससे पहले वाली को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे CF कहेंगे। F होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी जो हमारा मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। और सबसे लास्ट में हमारे पास H यानी कि क्लास साइज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्गमाप। अब हम सीखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के हमें नंबर दे रखे हैं और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि बारंबारता दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। बहुत आसान है, ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इधर 6 है तो इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, लिख दिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कितना है, 20 है, तो इसको हम लिखेंगे 6 + 20, यानी ये वाला और इसके सामने वाला कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक। अभी रिजल्ट कितना है 26, इसमें प्लस करेंगे 24 को, 26 + 24 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक। अब 50 आ गया, अब इसमें नेक्स्ट वाले को प्लस करो, 50 + 28 यानी कि 78 हो गया, ठीक। अब 78 में नेक्स्ट वाला प्लस करेंगे, 78 + 15 कितना हो गया, 8 और 5 13, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 93 हो गया। अब नेक्स्ट वाले को प्लस करेंगे सेम टाइप से, 93 + 4 97 हो गया। फिर नेक्स्ट वाले को प्लस करेंगे 97 + 2 यानी कि 99 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट वाले को प्लस करेंगे वैसे ही 99 और +1 यानी कि 100, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है हमें, इसे प्लस करके लास्ट में मेरे पास 100 आया, तो मैं इसका भी अगर सम करूंगा तो ये भी मेरा 100 आएगा। ये क्या है मेरा सिग्मा F, ठीक है। यानी जितना मेरा सिग्मा F होगा सेम मेरा CF की लास्ट वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो बेसिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और जो जो हमने मेथड समझे उसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मीन, कौन से वाले मेथड से, डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि से। तो हमें एक टेबल दे रखी है, कुछ बच्चों को मार्क्स मिले ये वाले और कितने कितने बच्चों को मिले वो यहाँ पे दे रखा है। तो ये हो गया हमारा x, ठीक है, और ये कितने कितने बच्चों को मिले, ये हो गया हमारा f। हमें क्या निकालना है, मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, यानी कि पहले मेरे को fx कैलकुलेट करना है, फिर उसका सिग्मा यानी कि टोटल करना है और उसको डिवाइड करूंगा किससे, में सिग्मा f से। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ fx, तो 10 1 यानी 10 1 जा 10, मल्टीप्लाई करनी है दोनों की, 20 1 जा 20, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10 यानी 108 हो जाएगा। 40 को 4 से करेंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। 50 को 3 से करेंगे तो 150 हो जाएगा। 56 को 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 11 हो जाएगा। 60 को 4 से करेंगे तो 240 हो जाएगा। 70 को 4 से करेंगे तो 280 हो जाएगा। 72 को 1 से करेंगे तो 72 हो जाएगा और 75 को 2 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब अपने सम निकालेंगे दोनों के, सिग्मा f और इधर सिग्मा fx, प्लस करते हैं। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 और 2 25, यानी सिग्मा f कितना हो गया हमारा 25 हो गया। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा fx, तो प्लस करेंगे इसको,
8 और 2 10, 10 और 2 12, तो 1 कैरी हो गया। उसके बाद 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 7 35, 35 और 5 40, तो इस बारी कैरी हो गया 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, यानी 1302। तो हमारी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई है 1302 और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारी 25। तो अभी हम डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करने के लिए हम रफ कॉपी का यूज़ कर ले रहे हैं। तो 25 से डिवाइड करना है हमें 1302 को, तो 25 5 ज़ा 125, 5 रिमाइंडर हो गया, उसके बाद 2, तो 25 2 ज़ा हो गया हमारा 50, ठीक है। 2 आ गया, पॉइंट लगा के इधर 0 आ गया, ठीक है। डिवाइड नहीं कर सकते तो 0, 1 और 0 हो गया, तो 25 8 ज़ा 200, ठीक है। तो डिवाइड करके हमें मिल गया 52.08 और यही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था, ठीक है, लेकिन उसमें हमें सिंपल टर्म्स में दे रखा था। अब अगर हमें क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दे रखा होगा तो उस वाले केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें दे रखा है 10 25, ये क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल में एक बात ध्यान रखने वाली है कि जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से शुरू होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन क्वेश्चन में आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आपको अपनी साइड से उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे में ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमें x कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं हम 2 से। तो हमारे पास लोअर लिमिट कितना है 10 और अपर लिमिट कितना है 25, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड, यानी कि 35 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की प्लेस पे कितना हो गया 17.5 हो गया। सेम टाइप से अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों को प्लस करके कितना हो गया 65 हो गया, ठीक है। 40 और 25 65 हो गया ना, 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 32.5 हो जाएगा। सेम टाइप से ये हमारा 95 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 47.5। तो इन सब में ना हम 15 प्लस करते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 62.5। 15 क्यों प्लस करा रहा हूँ, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 15 है, तो इधर भी डिफरेंस कितना होगा 15 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 77.5 और ये वाला हो जाएगा हमारा 92.5। x की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है f(x) कैलकुलेट करना है, तो सेम वही मल्टीप्लाई करेंगे। 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। 32.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 97.5 मिल जाएगा। 47.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमें मिल जाएगा 332.5। उसके बाद जब हम 62.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमें मिल जाएगा 375 और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 77.5 को 6 से तो हमें मिल जाएगा 465। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 92.5 को 6 से तो हमें मिल जाएगा 555, ठीक। अगला काम क्या करना था, हमें सिग्मा एफ निकालना था और सिग्मा एफ एक्स निकालना था। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ निकाल ले रहे हैं। तो 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, यानी कि 30 हो गया।
अभी एफ एक्स को प्लस करना है तो प्लस करिए। देखो इधर 0.5 तो कितना हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, कैरी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, प्लस करो, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30। इस बारी कैरी कितना हो गया, 3 हो गया। 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36। तो अभी कैरी कितना हो गया, वापस से 3 हो गया। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, यानी कि 1860। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारी 1860 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30। तो हम वापस से डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे हम 1860 को। तो 36 हो गया हमारा 180, इधर आ गया 60 तो 32 ज़ा 60। तो डिवाइड करके कितना आ गया 62। तो हमारा मीन कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब हमने क्या चेंज कर दिया इसमें, अब हमने चेंज कर दिया यहाँ पे मेथड। इस बार हम सॉल्व करेंगे इसको एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को x कैलकुलेट करना है। तो x तो मेरा सेम रहेगा जैसे पीछे मैंने कैलकुलेट किया था, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा मेरा 17.5। ठीक है, उसके बाद 32.5, उसके बाद 47.5, उसके बाद 62.5, उसके बाद 77.5 और उसके बाद 92.5। अब अगला जो काम है वो मेरे को यहाँ पे एज्यूम्ड मीन यानी कि अपनी साइड से एक मीन को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे किसी एक को भी यहाँ से अपनी मर्जी से एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ज़्यादा टर्म होते तो मैं बीच वाले को ले लेता। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 में बीच का मिलेगा नहीं मेरे को, 7 होते तो बीच का मिल जाता। तो मैं यहाँ पे अपनी साइड से 47.5 को एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ। ठीक है, अब अगला टर्म क्या है मेरा डी क्या है मेरा x माइनस ए, यानी इसमें से मेरे को इसको माइनस करना है। बेटा 17 से 47 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 30। कैसा मिलेगा 30 माइनस का मिलेगा। 32.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो सेम टाइप से कितने को मिलेगा -15। इससे इसको माइनस करेंगे तो 0 हो गया। 62 से 47 को माइनस करेंगे तो 15 हो गया। 77 से 47 को माइनस करेंगे तो 30 हो गया। और 92.5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगली चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी, अगली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है एफ डी। ठीक है, तो यानी एफ को डी से करेंगे मल्टीप्लाई। 32 ज़ा 60 हो गया, 15 3 ज़ा 45 हो गया, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90 हो गया, 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 180 हो गया, 45 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 270 हो गया। अब मेरे को क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, एक तो सिग्मा एफ डी चाहिए, ठीक है, और दूसरा चाहिए मेरे को सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो मेरा क्वेश्चन सेम है तो एफ की वैल्यू सेम होगी, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी मेरी 30 हो गई। ठीक है, एफ डी कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा देखो ये वाला पोर्शन मेरा नेगेटिव है, ठीक है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, बाकी पहले प्लस वाले को कर ले रहे हैं फिर माइनस वाले को कर ले रहे हैं। अभी देखो ये 90 है, 180 और 270 है, तीनों को प्लस करेंगे तो 540 हो जाएगा। और माइनस वाला पोर्शन कितना है मेरा 105, तो कितना हो जाएगा मेरा 435 हो गया। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है मेरी 47.5 है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू मेरे पास 435 है, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30 है। तो वापस से डिवाइड करना है, तो हम करेंगे इसको डिवाइड। 30 से डिवाइड करना है हमें 435 को, डिवाइड करते हैं। 31 ज़ा 30 हो गया, ठीक है,
और उसके अलावा यहाँ पे रिमाइंडर बच गया मेरा 1 3 और नेक्स्ट वाला नंबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो 34 जो हो गया मेरा 120, बचा कितना 15 बचा, पॉइंट लगा के इधर एक 0 आ गई, 35 जा 150 हो गया। तो डिवाइड करके कितना आ गया मेरा 14.5 आ गया। पुट करूँगा ये मेरे पास 47.5 और डिवाइड करके आया था मेरा 14.5। दोनों को प्लस करेंगे आपस में तो प्लस करके आ जाएगा 62.0। पीछे हमने कैलकुलेट किया था वहाँ पे भी 62 आया था और यहाँ पे भी 62 आया। मीन कैलकुलेट करने के लिए अगला मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। सेम क्वेश्चन है तो एक्स भी हमारा सेम हो जाएगा 17.5, उसके बाद 32.5, उसके बाद 47.5, उसके बाद 62.5, उसके बाद 77.5 और ये हो जाएगा 92.5। डी एक्स माइनस ए करना है तो ए हमने लेट कर लिया 47.5 को, डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -30, फिर -15, फिर 0, उसके बाद 15, उसके बाद 30, उसके बाद 45। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, u का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन में h। तो x माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है और h कितना है हमारे पास, h मैंने आप लोगों को बताया था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 25 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। तो इन सब को मैं कितने से करूँगा 15 से डिवाइड कर दूंगा। तो 15 2 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15 और ये 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, एफ यू करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 7 0 0 हो गया, 6 1 ज़ा 6 हो गया, 6 2 ज़ा 12 हो गया, 6 3 ज़ा 18 हो गया। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कितना आ गया मेरा 29 आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 47.5 है, एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15 है। ठीक है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है 29 है और एफ की वैल्यू कितनी है मेरी 30 थी ना, 30 है। ठीक, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, अभी देखो 15 से 30 को डिवाइड करूँगा तो 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो गया 47.5 प्लस 29/2। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 47.5 और ये हो जाएगा मेरा 14.5। दोनों को प्लस करेंगे तो 62.0 आ गया। तो तीनों मेथड से हमारा जो मीन है वो सेम रहेगा। अभी आपको एग्जाम में अगर कोई पर्टिकुलर मेथड से लिख के आता है कि इस मेथड से इसको सॉल्व करो तो उस मेथड से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन हमें कैलकुलेट करना आ गया। अब सेकंड नंबर पे हम सीखेंगे कि मोड यानी कि हम बहुलक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोड कैलकुलेट करने का तरीका होता है, हम देखते हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा कौन है। तो सबसे ज़्यादा कौन है हमारा 8। ठीक है, तो मॉडल क्लास 8 के सामने वाली कौन है 3 और 5 हो गई। ठीक है, लोअर लिमिट कौन है इसमें, लोअर लिमिट हो गई हमारी 3। एच कौन है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कौन हो गया 2 हो गया। F1 कौन होता है हमारा, F1 हमारा होता है जो मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास कौन है 3 और 5, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है हमारा F1 यानी कि 8। उससे ऊपर वाला हमारा F0, उससे नीचे वाला हमारा F2। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। L की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 8 है, F0 की वैल्यू कितनी है 7 है, 2F1 यानी कि 2 × 8 माइनस F0 कितना है 7 माइनस 2 × H यानी कि 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 3 + 8 - 7 यानी कि 1, 2 8 ज़ा 16 हो गया, माइनस 7 और 2 9 हो गया और × 2 यानी कि ये हो गया हमारा 3 + 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 यानी कि 2/7 हो गया। अब हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 2 को। ठीक है, तो 7 से 2 को डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट लगाएंगे और एक 0 इधर मिल जाएगा। 7 2 ज़ा
14 हो गया, 6 रिमाइंडर हो गया, पॉइंट लगा रखा है, एक और 0 मिल जाएगा, 7 8 जा 56 हो गया, कितना बच गया 4 बच गया, पॉइंट है 0, 7 5 जा 35 आ गया, ठीक है, फिर 5 आ गया, 0 आ गया, 7 7 जा 49 आ गया। तो ये ख़त्म तो हो रहा नहीं है, बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 0.2857, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 + 0.2857 प्लस करेंगे तो 3.2857, ये हमारा क्या आ गया मोड यानी कि बहुलक। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हमारे पास बचता है मीडियन, यानी हम मीडियन अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहली चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको सिखाया था ये वाला नंबर सेम वैसे ही नेक्स्ट वाले को प्लस करेंगे, 5 + 3 यानी कि 8, उसके बाद 8 + 4 यानी कि 12, 12 + 3 यानी कि 15, 15 + 3 यानी कि 18, 18 + 4 यानी कि 22, 22 + 7 यानी कि 29, ऐसे 29 और +9 यानी कि 38, 38 + 7 यानी कि 45 और 45 + 8 यानी कि 53। सब चीज़ मिल गई। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। अब मीडियन के लिए मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, टोटल कितना आया मेरे पास, सिग्मा f आया मेरे पास 53, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 53 आ गई, ठीक है। n/2 कैलकुलेट करना है मेरे को, यानी कि 53/2 यानी कि 26.5, ठीक है, इतना पोर्शन हो गया। अब देखो 26.5 आएगा कहाँ पे, ये मेरे को कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा मेरे को मेरी टेबल से। तो देखो 26.5 22 से ज़्यादा है तो कहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट, यानी 29 वाले में मेरे को 26.5 मिलेगा। तो 29 के लिए लोअर लिमिट कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है, एन मेरा हो ही गया। CF मैंने आपको बताया था इससे ऊपर वाला यानी कि 22 हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी मेरे पास, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मेरे पास इसके सामने वाली यानी कि 7। H हमें पता ही है, इसका कॉमन डिफरेंस बीच वाला डिफरेंस वर्गमाप वो कितना है हमारे पास 10। बेटा देखो 60 और 70 कितना है 10 हो गया। सारी वैल्यूज अब हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, n/2 की वैल्यू हमारे पास 26.5, CF की वैल्यू 22, F की वैल्यू 7 और H की वैल्यू 10 पुट करते हैं। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 60, 26.5 में से 22 को माइनस किया तो माइनस करके आ गया हमारा 4.5 / 7 × 10। तो इसको लिखेंगे 60 प्लस मल्टीप्लाई किया तो 45/7। एक बात का ध्यान रखना, जैसे देखो मैं इन टर्म्स को इधर लिख रहा हूँ ना, अगर आप भी एग्जाम में ऐसे ही टर्म्स को लिखोगे तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपके लिए आसान हो जाएगा, और दूसरा बेनिफिट ये है कि जो आपका एग्जामिनर होगा जो कॉपी चेक करेगा वो बहुत ध्यान से आपकी कॉपी चेक करेगा, और जब उसे सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। अब हम 45 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 6 42, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 7 4 28, 2 आ गया, पॉइंट है 0 आ गया, 7 2 14, 6 बच गया, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया, 7 8 56, यहीं तक छोड़ दे रहे हैं, वैसे आगे कंटिन्यू होगा ये, तो कितना हो गया 6.428। इधर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 60 प्लस 6.428, दोनों को प्लस करेंगे तो 66.428। ये हमारा मीडियन भी इधर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो अब हमारे इस वाले चैप्टर में जितने भी टर्म्स थे, मीन मीडियन मोड, 3 टर्म्स थे, तीनों हमारे कैलकुलेट हो गए। अलग अलग मेथड से सारे कैलकुलेट हो गए। तो अभी इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट बच जाता है तो वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, ना तो मेरा नंबर भी वहाँ पर अवेलेबल है, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं।